हेलो एवरीवन। पिछली क्लासेस में हमने अलजेब्रा पढ़ा था और वो हमने कंप्लीट किया था। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रायंगल में ही लगाई जाती है। इसकी आइडेंटिटी या फार्मूला जो भी ट्रिग्नोमेट्री के अंडर आते हैं वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है, और वो ट्रायंगल होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री पर्टिकुलर होगा। इसमें जो राइट एंगल होगा हमारा 90, उसके सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोल देते हैं। इसको एच से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर एक कोई एंगल थीटा एज्यूम कर लेते हैं। ये थीटा हमारा एंगल हो गया। तो थीटा के एंगल के साथ वाली जो साइड होती है उसे हम बेस कंसीडर करते हैं, बी। और थीटा के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं, परपेंडिकुलर, पी। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसी से हमारे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल के आते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10th में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, टोटल नंबर जो हैं वो 6 हैं। और ये कुछ नहीं, यही जो हमारी साइड है परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेनस, इन्हीं का रेशियो होता है। लाइक डिफरेंट कॉम्बिनेशन में रेशियो होता है। मान लीजिए परपेंडिकुलर बेस अपॉन बेस हो गया, या बेस और हाइपोटेनस का रेशियो हो गया, या फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो हो गया। तो यही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं। और इसमें हमारा पहला जो आता है वो साइन थीटा आता है। साइन थीटा जो होता है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर कॉस थीटा होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। फिर टेन थीटा थीटा आता है, ये हमारा है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन्हीं को रेसिप्रोकल कर देंगे तो बाकी तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमारे आ जाएंगे। जैसे साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक होता है, तो अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेशियो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका फार्मूला हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। फिर टेन थीटा का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कॉट थीटा कहलाता है। इसका फार्मूला आ जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये तो हमारे छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, साइन कॉस टेन, फिर कॉट सेक कॉसेक। अब हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ स्टैंडर्ड एंगल पे क्या वैल्यूज़ होती हैं वो देख लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है वो देखना है। तो यहाँ हम एंगल रख लेंगे जो हो जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड हमारा 90 डिग्री। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसमें हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब इन्हीं का रेसिप्रोकल कर देंगे, जो भी वैल्यू आएंगी तो हमारा कॉसेक, सेक और कॉट आ जाएगा। तब इसको क्या निकालेंगे तो साइन थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू होती है हमारी 0, और 30 पे होती है 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। ऐसे ही हमारा कॉस का होता है वो 0 पे 1, फिर 30 पे √3/2, 45 पे 1/√2 एंड 60 पे 1/2 एंड 90 पे 0। एक तरह से ये देखें तो साइन का जिस तरह
0, 30, 45, 60, 90 पे वैल्यू आ रही है, उसी का अगर उल्टा कर देंगे तो कॉस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। एंड देन 10 का निकालना है, तो 10 का एक 10 को हम लोग एक और दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रेशियो में लिखते हैं। तो 10 जो होता है वो हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कहलाता है। तो इसी तरह अगर अब वैल्यूज़ में भी हम अब साइन अपॉन कॉस करेंगे तो हमारे 10 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस हिसाब इस तरह से जो 10 थीटा की 0 पे वैल्यू आएगी वो 0 रहेगी, 30 पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3 एंड 90 पे इन्फिनाइट आ जाएगी। अब इनसे जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं इनसे इनका कुछ इम्पोर्टेंट वो आपको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट जो आता है वो है कि जो हमारा साइन और कॉस का वैल्यू होगा एंड कॉस वैल्यूज़, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। -1 से मान लीजिए साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। देन इन्हीं के रेसिप्रोकल अगर ले लें तो कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। तो अगर इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें पता चलेगा जो कॉसेक और सेक थीटा है इनकी वैल्यू जो होती हैं वो -1 से 1 की रेंज के बाहर होती हैं। -1 से 1 जो रेंज होगी उसमें नहीं आएगी, बाकी कुछ भी हो सकती है। तो एक तरह से कह सकते हैं रियल नंबर -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट में, नहीं क्लोज नहीं ओपन रहेगा, क्योंकि -1 अगर वैल्यू आएगी तो रेसिप्रोकल में भी -1 आ सकता है। -1 से 1 में। अब ऐसे देख लें कि ये मान लीजिए हमारी लाइन हो गई और ये हमारी रेंज -1 से 1 है। तो हमारा जो साइन और कॉस है वो तो इसमें लाई करेगा, बट जो हमारा सेक और कॉसेक है वो इसमें ना लाई करके इस वाले रीजन में लाई करेगा, 1 से इन्फिनिटी वाले में, 1 टू इन्फिनिटी, और ये -∞ टू -1। ठीक है। अब हमारा जो डिफरेंट एंगल हैं, मान लीजिए 90 तक गए हम लोग और उसके आगे जाएंगे 95 या 120, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। ये सब जानने के लिए हम लोग सिंपल तरीका होता है, एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन जिसमें x -x और +x एक्सिस रहेगी और +y और -y एक्सिस रहेगी। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट एक तरह से हो गए इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया एंड ये फिफ्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ऑल रेशियोज़, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो सारे पॉजिटिव रहते हैं। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। अब साइन थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव रहेंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा और फिर इसी का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये पॉजिटिव रहेंगे। देन अब आएंगे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है वो कॉस थीटा एंड इसी का ये रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये पॉजिटिव रहते हैं। अब ये पॉजिटिव और कुछ रेशियो पॉजिटिव रह रहे हैं, कुछ नेगेटिव रह रहे हैं, तो ये कैसे आता है तो इसमें मैं बताता हूँ। सेम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लीजिए ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है। अब ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और ये हमारा थीटा हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं बेस भी हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो यहाँ परपेंडिकुलर बेस दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है सारे रेशियो जो है हमारे वो पॉजिटिव आएंगे।
अब इधर सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, लेकिन बेस जो है वो नेगेटिव हो गया है। तो अब जहाँ जहाँ बेस हमारा यूज़ होगा, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, वहाँ हमारे नेगेटिव रेशियो आ जाएंगे और बाकी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारा साइन और कॉस में यूज़ हो रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, एक में हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर पॉजिटिव, तो ये सिर्फ ये दोनों रेशियो पॉजिटिव रहेंगे। बाकी कॉसेक ले लें, सॉरी कॉस ले लें या सेक थीटा ले लें, तो यहाँ भी बेस आ रहा है। टेन थीटा या कॉट थीटा यहाँ भी बेस आ रहा है। तो ये हमारे हो गए नेगेटिव रहेंगे और बाकी ये पॉजिटिव रहेंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आए हम, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे ट्रायंगल बना लिया, ये 90, ये थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो बेस है वो भी नेगेटिव है, जो परपेंडिकुलर है वो भी नेगेटिव है। यहाँ परपेंडिकुलर बेस दोनों नेगेटिव हैं। तो अब या तो दोनों आएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव जो रेशियो में आएगा वो कट के पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एक भी सिर्फ सिंगल रहा तो फिर वहाँ नेगेटिव रहेगा। तो जैसे साइन का रेशियो हो गया या कॉसेक का हो गया या कॉस का हो गया या सेक का हो गया, इनमें सिर्फ या तो परपेंडिकुलर आता है या बेस आता है। मतलब हाइपोटेनस तो रहेगा ही रहेगा, बट परपेंडिकुलर और बेस के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। तो ये परपेंडिकुलर और बेस इनमें सिर्फ कोई एक रहेगा तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। बट हमारा जो टेन थीटा और कॉट थीटा है, इसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं। तो जब दोनों रेशियो में रहेंगे तो दोनों का नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हमारा ट्रायंगल मान लीजिए बन गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब इसमें क्या होगा कि हमारा बेस तो हमारा पॉजिटिव है, बट यहाँ परपेंडिकुलर नेगेटिव है। तो अब जहाँ जहाँ परपेंडिकुलर है वो हमारे नेगेटिव रेशियोज हो जाएंगे, और यहाँ बेस और हाइपोटेनस है वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तब देख रहे हैं कि हमारा बेस और सिर्फ बेस जो है वो कॉस और सेक में आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी चारों रेशियो नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया कि कैसे पॉजिटिव रेशियो आ रहे हैं या कैसे नेगेटिव आ रहे हैं। हो गया। अब कुछ रिलेशनशिप होते हैं, वो मैंने वही बताया है, यहाँ लिख भी देता हूँ कि रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो रिलेशनशिप यही है कि साइन थीटा जो होता है वो 1/cosec थीटा हो जाता है हमारा, और फिर cos थीटा जो होता है वो 1/sec थीटा हो जाता है, एंड tan थीटा जो है हमारा वो 1/cot थीटा होता है। और tan थीटा को ही हम लोग दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेशियो में लिखते हैं, वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। कि ठीक है, ये बस रिलेशनशिप हो गया। अब आते हैं हम लोग कि अलाइड एंगल्स पे। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं कि मान लीजिए हम 90 तक तो हमने वैल्यूज़ निकाल ली, मतलब ये हमने इस टेबल के मदद से ये 90 तक तो वैल्यूज़ याद कर ली। मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा एंगल दे दिया तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैसे निकालेंगे उन एंगल्स की वैल्यू। तो इसके लिए कुछ फार्मूले हैं। तो इसमें रहता है, मान लीजिए मैं साइन से स्टार्ट करता हूँ, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा ही कहलाएगा। फिर साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये हो जाता है माइनस ऑफ साइन थीटा। फिर अगर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। वहीं अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब ये कहाँ से आया, मैं सॉरी ये माइनस नहीं प्लस कॉस थीटा ही रहेगा, तो ये प्लस कॉस थीटा। अब ये क्या होता है कि जहाँ भी हमारा थीटा जो एंगल हमें निकालना है वो किस समेशन में रहता है, लाइक 2n पाई के। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमारा 2n पाई और n पाई बाई 2।
तो इसमें होता है कि जहाँ हमारा n पाई बाई 2 आएगा प्लस थीटा, तो वहाँ जो हमारा साइन जो है वो कॉस में बदल जाता है, कॉस थीटा में, साइन थीटा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा जो है वो हमारा साइन थीटा में बदल जाता है, और टेन थीटा जो है वो हमारा कॉट थीटा में बदल जाता है। और वहीं हमारा अगर एंगल जो हमारा यहाँ मतलब साइन कोई भी एंगल मान लीजिए ए है, अब ए को अगर हम रिप्रेजेंट कर दें 2πn प्लस थीटा या 2πn माइनस थीटा के फॉर्म में, तो जो कन्वर्जन है साइन थीटा का वो साइन में ही रहेगा, या कॉस का कॉस में ही रहेगा, और टेन का टेन थीटा का टेन में ही रहेगा। वहीं अगर ये जो ए एंगल है उसको n पाई बाई 2 प्लस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है, टेन जो है वो कॉट में चेंज हो जाता है। अब साइन जो है, अब मतलब क्या साइन रहेगा, उसमें थोड़ा बदलाव होता है, वो देखेंगे कैसे आता है। तो यही मैंने पहले बता दिया, अब बताता हूँ। तो साइन जो माइनस थीटा है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है। माइनस थीटा का मतलब है कि मान लीजिए ये तो हमारा ये एक्सिस है, और यूजुअली हमारा एंगल इस तरफ कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो हमारा ये पॉजिटिव है, और एक तरह से ये देखें तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। और वहीं जब ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये नीचे की तरफ एंगल जाएगा, तो ये मान लीजिए प्लस थीटा है, ये माइनस थीटा हो गया, क्लॉकवाइज जा रहा है। अब क्लॉकवाइज जब जा रहा है तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की जगह ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहते हैं। तो इस तरह से साइन जो माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है। अब अगला आते हैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा में क्या होगा, अब ये 90 माइनस थीटा n पाई बाई 2 माइनस थीटा का फॉर्म बन गया। अब यहाँ n जो है वो हमारा 1 है, और पाई बाई टू 90 की वैल्यू हो गई, और माइनस थीटा, तो ये कहते हैं n पाई बाई 2 माइनस थीटा का फॉर्म बना। अब ये फॉर्म बना तो कन्वर्ट होगा साइन वाला कॉस में, साइन वाला कॉस में तो बदल गया। अब यहाँ थीटा आएगा माइनस थीटा आएगा, वो देखें। तो थीटा माइनस थीटा हम लोग जो दिया है उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। मान लीजिए 90 माइनस थीटा मतलब 90 से थोड़ा कम हो गया, तो 90 से अगर थोड़ा कम हुआ है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन है हमारा वो पॉजिटिव रहता है, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा प्लस पॉजिटिव का। फिर आते हैं साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। तो इसमें क्या होगा कि अब ये भी फिर n पाई बाई 2 प्लस थीटा के फॉर्म में बन रहा है, तो ये कन्वर्ट होके कॉस बन जाएगा। अब ये प्लस आएगा माइनस आएगा ये देखने के लिए। अब 90 प्लस थीटा देख रहे हैं, तो 90 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब थीटा कोई एंगल है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये 90 से थोड़ा बढ़ा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हमारा साइन की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही रहती है, तो इससे ओवरऑल जो हमारा साइन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, तो इसका आंसर है कॉस थीटा। अब फिर अगला है साइन 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा, जो 180 माइनस थीटा है तो 180 जो है वो 2n पाई के फॉर्म में बन गया। अब इसका जो n है वो हमारा ना एन सॉरी 2n पाई की जगह n पाई कर देते हैं, तो n पाई के फॉर्म में होगा, ये n पाई आप लोग कर लेंगे, ये n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में होगा, वो n पाई बाई 2 प्लस थीटा के फॉर्म में, तो n पाई हो गया। अब n पाई में n की वैल्यू 1 हो गई, ये पाई हो गया, पाई प्लस थीटा, तो n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट नहीं होता है, साइन का साइन में ही रहता है, कॉस का कॉस में ही रहेगा, टेन का टेन में ही रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा, तो अब 180 n पाई के फॉर्म है, तो ये साइन का साइन में ही रहेगा। अब थीटा पॉजिटिव आएगा माइनस ये थीटा आ गया। अब आगे सम साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो देखने के लिए अब हम अंदर वाला एंगल देखेंगे। तो 180 में से थीटा कम कर दिया, तो थोड़ा एंगल कम कर दिया, तो 180 में थोड़ा कम करेंगे तो आएगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में,
से ये मान लीजिए ये लाइन है, ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री और ये 180। और 180 में थोड़ा थीटा मान लीजिए यहाँ कम किया तो इधर ये कहीं जाके बना। तो अब ये जो आ रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। अब अगला आते हैं साइन 180 प्लस थीटा। अब ये फिर से एन पाई प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया, तो ये कन्वर्ट तो होगा नहीं था, साइन का साइन थीटा ही रहेगा। अब यहाँ साइन देखें तो यहाँ 180 प्लस थीटा हो गया। मान लीजिए ये हमारा 180 है और इसमें प्लस थोड़ा एंगल बढ़ गया है, तो मान लीजिए यहाँ आ गया। तो अब देख रहे हैं कि हम लोग पहुँच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, तो साइन तो पॉजिटिव रहता नहीं है, तो यहाँ साइन जो हो जाएगा वो माइनस का आ जाएगा। तो साइन 180 प्लस थीटा जो है हमारा वो माइनस साइन थीटा हो जाता है। ऐसे ही अब आगे आते हैं साइन 270 माइनस थीटा। अब 270 आप देख रहे हैं, तो 270 जो है वो ये एंगल हो गया 270, और ये ज़ीरो वाला या 360 कह देते हैं। 270 माइनस थीटा, 270 जो फॉर्म है वो हमारा एन पाई बाई टू वाली फॉर्म बन गई कि ये हो गई एन की जगह 3 डाल देंगे तो 3 पाई बाई टू। ये 3 पाई एन पाई बाई टू प्लस थीटा वाली सॉरी माइनस थीटा वाली फॉर्म बन गई, प्लस माइनस वाली फॉर्म बन गई। तो इसमें अब कन्वर्जन होगा, तो साइन वाला जो है वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी है साइन 270 माइनस थीटा, थीटा कोई भी एंगल जो होगा वो हो गया। अब हम साइन पे आते हैं, तो साइन जो होगा 270, ये हमारा 270 है। अब इससे थोड़ा कम हो गया, मान लीजिए यहाँ तो कम हुआ है, तो रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव कॉस थीटा। अब अगला आते हैं साइन 270 प्लस थीटा। तो इससे इसको करेंगे तो मान लीजिए ये हमारा 270 है, अब यहाँ थोड़ा आ गया है तो ये थोड़ा आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन की वैल्यू होती है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। और ये फॉर्म जो है वो एन पाई बाई टू प्लस थीटा वाली है, तो कन्वर्जन होगा साइन का कॉस में, तो ये कॉस थीटा आ गया। अब आते हैं अगले में, तो साइन 360 माइनस थीटा। अब 360 हमारा ये वाला एंगल हो गया, इसमें से थोड़ा सा थीटा कम कर दी, मान लीजिए कम करेंगे तो रहेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू माइनस, ये माइनस हो गया। लेकिन 360 और माइनस थीटा जो है एन पाई प्लस माइनस थीटा वाली फॉर्म में बन गया, तो एन पाई प्लस माइनस थीटा, और यहाँ जो एन है वो 2 हो जाएगा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा वाली फॉर्म। तो अब जब टू एन पाई प्लस थीटा वाली फॉर्म है तो कन्वर्जन तो होगा नहीं, साइन वाला साइन में ही रहेगा, तो साइन थीटा आ जाएगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए माइनस आ जाएगा। अब इसी का लास्ट जो है वो साइन 360 प्लस थीटा मान लीजिए। तो अब 360 तो हमारा कहाँ गया, ये 360 है। अब इसमें प्लस कर देंगे तो इधर एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा थीटा बढ़ जाएगा। अब यहाँ बढ़ गया तो मतलब है ये वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो साइन हमारा पॉजिटिव, और ये एन पाई प्लस माइनस थीटा वाली फॉर्म है, तो कन्वर्जन होगा नहीं, तो प्लस साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे कुछ कन्वर्जन रूल हो गए। अब ये साइन के मैंने समझा दिए। अब कॉस और टेन के मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा हो जाता है, क्योंकि हमने देखा कि माइनस में ये एंटी क्लॉकवाइज जाने की वजह क्लॉकवाइज आता है, तो क्लॉकवाइज में फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गया थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव कॉस थीटा आ जाएगा। फिर आएगा कॉस 90 माइनस थीटा, इसमें कन्वर्जन होगा तो साइन थीटा। अब मैंने बताया कैसे कन्वर्जन होगा और कैसे साइन होंगे, तो वो अब उतना दोबारा हर उसके लिए बहुत टाइम हो जाएगा, तो अब डायरेक्ट लिख देता हूँ। आप समझ गए होंगे कैसे करना। तो कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है हमारा वो माइनस साइन थीटा आ जाता है। फिर कॉस 180 माइनस थीटा है वो माइनस कॉस थीटा आ जाता है। फिर कॉस 180 प्लस थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा आएगा। फिर कॉस 270 माइनस थीटा जो है
वो हमारा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और कॉस 270 प्लस थीटा जो है वो प्लस साइन थीटा आ जाएगा। फिर कॉस 360 माइनस थीटा जो है वो आ जाएगा प्लस कॉस थीटा, और कॉस 360 प्लस थीटा ये भी आ जाएगा कॉस प्लस थीटा। अब ऐसे ही अगर टेन का लिखेंगे तो टेन ऑफ माइनस थीटा जो आएगा वो माइनस ऑफ टेन थीटा आएगा। जहाँ माइनस थीटा है मान लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी पॉजिटिव है पॉजिटिव, और टेन भी नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव हो गया। फिर हमारा टेन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा आ जाएगा, और टेन 90 प्लस थीटा जो है वो माइनस कॉट थीटा। फिर टेन 180 माइनस थीटा ये आ जाएगा माइनस ऑफ टेन थीटा। फिर टेन 180 प्लस थीटा ये हो जाएगा हमारा 180 प्लस तो माइनस सॉरी प्लस टेन थीटा, क्या लिख रहा हूँ, फिर टेन 270 थीटा बना दे रहा हूँ, 270 माइनस थीटा जो है वो हमारा हो जाएगा प्लस ऑफ कॉट थीटा। फिर टेन 270 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट थीटा। एंड फिर लास्ट टू टेन 360 माइनस थीटा ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ टेन थीटा, और वहीं टेन 360 प्लस थीटा ये हो जाएगा प्लस टेन थीटा। तो ये हमारे कुछ जो बड़े एंगल्स निकालने होंगे, काफ़ी बड़े वैल्यूज़ के एंगल्स होंगे, उनको निकालने का ये तरीका हो जाता है। फिर अब इनमें नोट डाउन कर लीजिए कि जब लाइक जो मेन मैंने बताया था कि जो माइनस थीटा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जहाँ भी अगर माइनस थीटा है, सिर्फ माइनस थीटा की बात कर रहा हूँ, माइनस थीटा अगर है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो माइनस थीटा जो जिसके भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है तो वहाँ जो होगा लाइक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कॉस है तो कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही सेक माइनस थीटा जो है वो पॉजिटिव सेक थीटा होगा, बाकी सारे माइनस के साथ आएंगे। फिर मैंने आपको दो आइडेंटिटी बताएं, मतलब दो आइडेंटिटी तो नहीं बोलूँगा, लाइक यूजफुल क्या बोलते हैं, रिजल्ट बोल लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, कि एन पाई प्लस माइनस थीटा वाला फॉर्म होगा। तो यहाँ पे कन्वर्जन 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 नहीं होगा, साइन वाला साइन में ही जाएगा और कॉस वाला कॉस में ही जाएगा, मतलब जो है जो रेशियो है वो उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जाएगा। वहीं अगर एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हुआ तो यहाँ कन्वर्जन होगा, साइन थीटा वाला कॉस थीटा में बदलेगा, और कॉस वाला साइन में बदलेगा, और टेन वाला कॉट में बदलेगा। ये हो गया हमारा कन्वर्जन होगा। बाकी साइन कैसे रहेगा कि कॉस कन्वर्जन के बाद आगे साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव आएगी वैल्यू कि नेगेटिव आएगी, तो वो आप एंगल को देख लेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको साइन क्या रहेगा। तो ये हो गया हमारा लाइक कन्वर्जन फार्मूलेज हो गए। अब इनका एग्जांपल देख लेते हैं तो अच्छे से समझ आ जाएगी कि हाँ भाई कन्वर्जन क्या मतलब है, कहाँ ऐसे मतलब क्या यूज़ होगा। तो अब पहला जो है वो हमारा हो गया कॉस माइनस 60 डिग्री। अब माइनस 60 यहाँ थीटा हमारा माइनस 60 हो गया। अब हमने देखा था कि ये अब माइनस 60 माइनस थीटा है सिर्फ, और एन पाई बाई टू या एन पाई वाला फॉर्म नहीं है। तो ये जो माइनस थीटा है कॉस में है, तो कॉस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो मान लीजिए ये है, अब प्लस 60 तो हमारा ये होता है प्लस, मान लीजिए प्लस 60 डिग्री होता तो ये होता,
-60 है तो मतलब ये -60 डिग्री। -60 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये कॉस 60 के ही इक्वल आ जाएगा। अब कॉस 60 की वैल्यू तो हमें पता है 1/2 होती है, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला एग्जांपल लेते हैं। तो ये है tan ऑफ 2 1 10 डिग्री। 2 1 10 डिग्री है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ 180 + 30 डिग्री। ठीक है, अब देखना है कि n पाई प्लस माइनस थीटा वाली फॉर्म बन रही है, तो n पाई सिर्फ है तो कन्वर्जन तो होगा नहीं, मतलब tan वाला कॉट में तो बदलेगा नहीं, तो tan वाला tan में ही रहेगा। तो tan ऑफ 180 एक तरह से n पाई है, तो n पाई को हम लोग हटा के tan 30 के बराबर ही रख देंगे। अब आगे साइन क्या आएगा उसको देखने के लिए 180 है और इसमें थोड़ा एंगल और ऐड हो गया, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3, तो tan 2 1 10 की वैल्यू जो है वो 1/√3 आ गई। समझ आ रहा है ना कि कैसे बड़े, जैसे इसमें तो माइनस रहा है, अब ये 2 1 0 की वैल्यू तो हम याद नहीं करेंगे बैठ के, तो ऐसे कन्वर्जन फार्मूले जो हैं उनको देख लेंगे क्या कैसे, मतलब वैल्यू डालेंगे और एन पाई की फॉर्म बनेगी, एन पाई प्लस की थीटा की फॉर्म बनेगी, तो ऐसे ऐसे यूज़ करेंगे। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तो ये हो गया साइन ऑफ 300 डिग्री। 300 डिग्री है तो इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए साइन ऑफ 270 + 30 लिख दिया, या हमने लिख दिया साइन ऑफ 360 - 60 डिग्री। ठीक है, अब 270 जो है वो हमारा n π/2 प्लस थीटा वाली फॉर्म में बन रहा है, तो यहाँ तो कन्वर्जन होगा, तो साइन का कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और ये जो है हमारा 30 डिग्री, ये हमारे यहाँ थीटा है तो ये कॉस 30 डिग्री। और साइन की बात करें तो साइन क्या आएगा 270 और +30, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है तो ये माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री। याद रखिएगा ये जो साइन ले रहे हैं वो जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका लेंगे, ये मत सोचिएगा कि यहाँ तो cos 30 हो गया तो cos का फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रख देना, नहीं, यहाँ साइन का इनिशियल साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसी का ही साइन लेंगे, तो -cos 30 डिग्री, -cos 30 डिग्री, cos 30 होता है √3/2, तो ये -√3/2। और यहीं अगर 360 - 60 से करें जब यहाँ n पाई प्लस माइनस थीटा वाली फॉर्म आ गई तो यहाँ तो कन्वर्जन होगा नहीं, तो यहाँ साइन ऑफ 60 हो जाएगा। लेकिन अब साइन की बात करें तो 360 में थोड़ा एंगल कम हो गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू माइनस होती है, तो ये माइनस साइन 60 डिग्री, ये भी -√3/2। तो अब 270 + 30 करिए या 360 - 60 करिए, आपका सेम वैल्यू ही आएगा। अब आते हैं अगला एग्जांपल फोर्थ। ये हो गया हमारा cos 120 डिग्री। cos 120 को क्या करेंगे cos ऑफ 90 + 30 डिग्री लिख लेंगे, या इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि भाई cos ऑफ 180 - 60 डिग्री, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो cos 90 + 30, अब 90 + 30 है जो ये हमारा n π/2 प्लस माइनस थीटा है, n π/2 प्लस माइनस थीटा वाली फॉर्म में आ गया। अब यहाँ तो ये है तो मतलब कन्वर्जन फार्मूला लगेगा, तो cos वाला साइन में आ जाएगा, ये साइन में आ गया। अब थीटा हमारा 30 डिग्री है, अब आगे साइन क्या आएगा वो देखने के लिए 90 + 30, 90 से थोड़ा ज़्यादा 30 डिग्री हो गया, तो ये मान लीजिए ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है हमारा वो नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव ऑफ साइन 30 डिग्री, तो नेगेटिव साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया। अब इससे करें तो कॉस, और ये जो फॉर्म बनी ये तो n पाई प्लस माइनस थीटा वाली फॉर्म में, तो इसमें कन्वर्जन होगा नहीं, तो कॉस का कॉस में ही रहेगा, और ये थीटा 60 डिग्री आ गया। और अगर साइन की बात करें तो यहाँ पे 180 में से कम हुआ है 60 डिग्री एंगल, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहा, तो कॉस सेकंड में माइनस होता है, तो -cos 60 डिग्री, तो -1/2।
तो किसी से भी निकालें 90 + 30 से या 180 + 60 वैल्यू वही आएगी। अब बात ये लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, साइन ऑफ -1485। भाई ये टफ लग रहा है ना देखना, जानबूझ के लिया है कि मतलब समझ आए कि मैंने जैसे बोला था कि बड़ा एंगल ले लें, तो अभी तक तो मतलब हाँ समझ आ रहा था कि भाई ये 80 + 210 जो है 180 + 30 कर लेंगे, 300 है 270 + 30 कर लेंगे, 120 है 90 + 30 कर लेंगे। उसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या करें, अब देखिए ये वाला फॉर्म जो है वो हमारा साइन ऑफ -थीटा वाली फॉर्म बन गई। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में तो -थीटा लिख सकते हैं हम लोग, माइनस साइन ऑफ थीटा, तो इसको हम लिख देंगे -sin ऑफ 1485 डिग्री। अभी अंदर वाला पॉजिटिव हो गया। अभी 1485 को हम लोग क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, या n π/2 + थीटा की फॉर्म बनाए, या n π + -थीटा वाली फॉर्म। तो आप देखेंगे जो 1485 जो है वो होता है हमारा 3 × 360 + 45 डिग्री। ऐसे अब 3 × 360 करेंगे तो ये 0 और ये 36 थोड़ा गड़बड़ हो गया। 3 × 360 नहीं, 4 × 360 करेंगे, तो 4 × 360 जो है 1440 आ जाएगा और +45, तो ये हो जाएगा तो ये 1485 वैल्यू आ जाएगी। हमने देखा 4 × 360, 360 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 180, तो ये ओवरऑल बन गया 8 × 180 + 45। तो ये एक तरह से हमारा n π + थीटा वाली फॉर्म बन गई कि n जो है वो 8 हो गया, पाई हमारा 180 होता है, थीटा हमारा 45 होता है। तो इसको लिख देंगे ऐसे, इसमें डाल देंगे साइन 4 × 360 और +45। तो ये हमारा n π वाली फॉर्म बनी थी, तो n π में कन्वर्जन तो होगा नहीं, तो ये -sin45 ही रहेगा। तो sin45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/√2। ये हो गया हमारा ये। तो अब समझ गए होंगे कि कैसे क्यों मैंने कन्वर्जन फार्मूला बताया था, क्योंकि इतना लाइक बड़े बड़े एंगल आ गए। अब कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखना है। अगले लेक्चर में मैं फार्मूले फिर बताऊंगा कि अब दो एंगल को सम करना होता है या माइनस करना होता है, और जो आइडेंटिटीज़ हैं वो पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही ठीक है, काफ़ी हो गया है। दैट ये इंट्रोडक्शन हमारा हो गया है काफ़ी अच्छा, लाइक काफ़ी चीज़ें हमने जान ली हैं। अब तो नॉर्मली बस फार्मूले पढ़ने हैं और उन्हें सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको समझ आया होगा, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि हाँ ये समझ नहीं आया, तो मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो या आपको समझा दूँगा। बाकी तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।